दंडक वन आश्रम के इस नवम वार्षिक महोत्सव का आज हमने चैत्र पूर्णिमा के दिन इसका प्रारंभ किया है। 2 दिवसीय यह दिव्य आध्यात्मिक अनुष्ठान हमारी जो यात्रा है आध्यात्मिक, वह गतिमान रहे, आगे बढ़ती रहे। इसीलिए तो हम आज दंडक वन में एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। यह प्रमुख आश्रमों में एक आश्रम दंडक वन आश्रम, जो प्राकृतिक छटाओं से भरपूर सद्गुरु की पावन यह दिव्य भूमि आज इस नवम वार्षिक महोत्सव के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। यह आश्रम कण कण यहाँ का सद्गुरु की पावन कृपा से स्पंदित है, पावन चरण रजों से परम पवित्र है यह भूमि, जिसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने इस दंडकारण्य की बहुत ही महिमा गाई है। सद्गुरु की यह साधना स्थली, तप स्थली तो है ही है। नित्य अनादि सद्गुरु के प्राकट्य की स्थली तो ये है ही है। साथ ही साथ मैं इस बात को अवश्य दोहराना चाहूंगा, आज जब हम यह जय घोष करते हैं कि संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, आज यह जय घोष घोषित होता जा रहा है, संकल्पित होता जा रहा है। हम अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि दंडक वन के समीप ही एक स्थान है बाभनिया भूत, जहां सर्वप्रथम सद्गुरुदेव की मूर्ति की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम सद्गुरु की प्रथम मूर्ति यहीं गुजरात में स्थापित हुई है और आज दंडक वन के इस आश्रम से, इस पवित्र भूमि से हम सद्गुरु के पावन मूर्ति निर्माण का संदेश या संकल्प और दोहरा रहे हैं। बड़ी तेजी से हम अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। यहाँ जो सद्गुरु की मूर्ति लगी है दंडक वन आश्रम में, यह मूर्ति भी अब विशेष होने जा रही है। मकराना के श्वेत पत्थरों से यह मूर्ति सुसज्जित होने जा रही है कुछ ही दिनों के पश्चात। यह भूमि और आसपास का यह जो पवित्र क्षेत्र है, यह हमारे ऋषियों, मनीषियों, महर्षियों की पावन तपस्थली रहा है
अनेकानेक ऋषि महर्षियों का यह केंद्र दंडकारण्य है। आसपास की पहाड़ियां ये केवल पर्वत नहीं है, इन्हीं पहाड़ की ऊंचाइयों पर, इन्हीं कंदराओं में, इन्हीं गुफाओं में हम सबके पूर्वज ऋषि महर्षि मुनि साधनारत रहते थे आत्म कल्याण के लिए। ऐसी यह दिव्य भूमि है और इसी दिव्य भूमि पर हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने नित्य अनादि सद्गुरु का दर्शन प्राप्त किया। जटा की समाधि, नख की समाधि दी। यह भूमि हमें अंतः ऊर्जा के जागरण का संदेश देती है। जहां महापुरुष साधना रत रहते हैं, वह भूमि ही तीर्थ हो जाती है। सद्गुरुदेव लिखते हैं एक स्थान पर कि जो इस दंडक वन में आएंगे, दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसे जो शिष्य शिष्याएं हैं वे तो भक्ति के, और केवल भक्ति के ही नहीं, सद्गुरु लिखते हैं एक स्थान पर वे मुक्ति के अधिकारी होंगे, वे मुक्ति के अधिकारी होंगे। इतना महात्म है इस भूमि का। कण कण यहाँ का आध्यात्मिक ऊर्जा से ही स्पंदित है। सभी आश्रमों में एक अलग पहचान इस आश्रम की है, और गुजरात संत समाज की तो बात ही निराली है, जहाँ सेवा भावना की इतनी प्रमुखता है। गुजरात संत समाज के लिए एक बार हम सब तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। महापुरुषों ने कहा है कि अपने संकल्पों की बार बार पुनरावृत्ति करते रहना। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं। जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है हमारे लिए, घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व के लिए, ऐसे कल्याणकारी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है। कल्याण का मार्ग सेवा के ही पथ पर आगे बढ़ते रहना। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में ही लगी हैं, ईश्वर की समस्त शक्तियां हमारी सेवा में अहर्निश संलग्न है। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती जा रही है, अपनी ही कक्षा में घूमती जा रही है। किस लिए? हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। ये सूर्य देव हमारी सेवा में है, चंद्रमा अपने कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया है?
हमें तो बहुत ही सहज रूप से प्राप्त है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये पर्वत, ये सब हमारे लिए ही तो निरंतर कार्यरत हैं, सेवारत हैं। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवारत हैं, ईश्वर की इन अनंत शक्तियों की ही तरह हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा के मार्ग में आगे बढ़ता रहे, निरंतर सेवा के ही मार्ग में आगे बढ़ता रहे। हमारे ऋषि वेदों में प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेमा सूर्या चंद्रमशा विव। ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर प्रकाश के ही पथ पर गतिमान है, सूर्य और चंद्र की ही भांति मेरा भी जीवन निरंतर कल्याण के ही मार्ग में आगे बढ़ता रहे, सेवा के ही पथ पर आगे बढ़ता रहे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। सेवा इसीलिए अध्यात्म में सर्वोपरि है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले, हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा के मूल में है। सब प्रभु के ही जीव है, सबके भीतर वही शक्ति निहित है। अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक किसी को भी हम पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हमारे ऋषि कहते हैं, न मन से, न वचन से और न कर्म से। तीनों में से किसी से नहीं, न मन से, न वचन से और न कर्म से किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते। मन में कितनी चपलता है। बहुत बार वाणी तो नियंत्रित हो जाती है, लेकिन मन में विचारों का बहुत उतार चढ़ाव रहता है, मन में स्थिति भिन्न रहती है। तो मन का संकल्प ही, मन के विचार ही तत्क्षण एक प्रकार के कर्म उपस्थित कर दे रहे हैं। बहा जा रहा है मन। अभी हमने वाणी से कुछ नहीं बोला, न अच्छा बोला न बुरा बोला, अभी वाणी मौन है। मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। आचार्यों ने कहा है, मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। हमारी वाणी शुभ हो, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारी वाणी लोक मंगल के लिए हो।
शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। अभी वाणी का प्रयोग किया नहीं, अभी मौन है, लेकिन मन में चल रहा है। जैसा हम विचार कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, हम अच्छा सोचे, हम अच्छा न सोचे, हमारा चिंतन धर्मयुक्त हो, हमारा चिंतन अधर्म युक्त हो, जैसे हमारे विचार हैं। अभी किसी प्रकार का कर्म घटित नहीं हुआ है, न वाणी से और न इंद्रियों से, लेकिन मात्र मन का संकल्प है और एक प्रकार का मानसिक कर्म घटित होता जा रहा है। तो मन में कितनी चपलता है, जैसे मानो पीपल का पत्ता है, तनिक हवा के स्पर्श से कितना तेजी से हिलने डुलने लगता है, जैसे मानो तूफान आ गया हो, आंधी आ गई हो। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से इतनी तेजी से हिलने डुलने लगता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार हमारा मन है जो बाह्य संपर्क में है, बाहर तनिक बदलाव हुआ, हमारे मन में इतनी चंचलता और इतनी चपलता, इतनी अस्थिरता। होने लगती है। विचारों के इसी उतार चढ़ाव को जो विहंगम योगी है वह नियंत्रित करता है। विचार ही हमें सुखी बनाते हैं, विचार ही हमें दुखी बनाते हैं। जितना हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा, शुभ होगा, पवित्र होगा, जितना हमारा चिंतन कल्याणकारी होगा, जितना हम श्रेष्ठ चिंतन से मन को गतिमान रखेंगे। मन गति वाला है, हजारों हजार विचार, विचारों का उहापोह, विचारों के इस उठा पटक को जो साधक है, जो विहंगम योगी है, वह नियंत्रित करने लगता है। और जितना मन उसका नियंत्रित होता है, उतना ही आनंद, आंतरिक शांति का अनुभव करता है। इसीलिए सेवा भाव है कि वह अहंकार शून्य हो जाए, मन में जो अंधेरा है वो नष्ट होने लगे। इसीलिए हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने सेवा को इतना प्रमुख स्थान दिया है, हमारे आचार्यों ने इतना प्रमुख स्थान दिया है। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता, सेवा का अर्थ है सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता।